परम श्रद्धेय परोपकार सम्राट आचार्य प्रवर गुरुदेव ऋषभचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा, जिन्होंने संकल्प लिया था और मन में संकल्प लेकर के समाज को संदेश देकर प्रेरित करके प्रेरणा देकर के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भगवान को उत्थापित करके यहाँ ला करके विराजित करके मंदिर का कार्य शुरू करने का मानस बना चुके थे। मगर कुछ इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई, कुछ इस प्रकार के वातावरण समाज में बन गए, कुछ इस प्रकार की भ्रांतियां इस समाज में उत्पन्न करने वाले कुछ लोग, कुछ तत्व जुड़ गए। समझ और समझाने की कहीं न कहीं चूक हो गई और जिसकी वजह से 14 वर्षों का हमने वनवास काटा। कितने वर्षों का? 14 वर्षों का वनवास काटा। इस बीच में कई ऐसी आत्माएं हमें छोड़ करके चली गई। सनातन धर्म के भी कई अच्छे श्रावक, कई अच्छे सज्जन पुरुष और कई जैन समाज के प्रतिष्ठित, जिनके मन की कल्पना थी मंदिर जल्दी से जल्दी बन जाए, और उसी ख्वाब में विलम्ब होता गया। और एक बात तय है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ प्राप्त होता नहीं है, समय आना था। और यह पावन भूमि तो मलुकदास जी महाराज की पावन भूमि है। किसकी भूमि? उन्होंने समाज को समर्पित किया, मंदिर बनवाकर भगवान प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव केसरिया जी भगवान और जैन समाज के अलावा सनातन धर्म के नरसिंहदेव भगवान, हनुमान जी भगवान, शिव शंकर शिवलिंग आदि सिद्धि विनायक गजानन गणपति जी महाराज, सबको यहाँ पर प्रतिष्ठित करके, सबको विराजित करके एक सुंदर मैत्री का, सद्भावना का संदेश दिया। और वो 250 वर्षों से बरकरार चला आ रहा था। मगर कुछ स्थितियां ऐसी बनी थी, बहुत समय विलंब का हो गया। सभी ने प्रयास किया, प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया। सभी ने अपनी अपनी जितनी भी शक्ति थी, भक्ति थी, उसके अनुसार मंदिर बन जाए, येन प्रकार है, किसी भी तरह से उन्होंने कोई कमी और कसर नहीं रखी। मगर समय नहीं था अनुकूल, स्थिति ऐसी नहीं बनी। गुरुदेव ने भी बहुत प्रयत्न किए, पुरुषार्थ किए। मोहन खेड़ा यहाँ से सनातन धर्म के धर्मावलंबी भी पहुंचे थे, मगर कुछ बात जम न पाई, बैठ न पाई। मगर उनके देवलोक गमन के बाद पुनः इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई। सभी ने प्रयास किया, प्रयत्न किया, सभी का भाव रहा कि किसी भी करके मंदिर बन जाए, भगवान अपनी जगह पर, गादी पर विराजित हो जाए। क्योंकि आप तो अपने अपने घर अगर ऐसे होते हैं ना, टूटे फूटे, तो आप बंगला बनाते हो, अच्छा सजाते हो, फर्नीचर करवाते हो, मगर भगवान एक छोटे से कमरे में कितने समय से बैठे हुए थे। मगर ये दुख, ये वेदना, ये दर्द आपको भी था कि कैसे भी करके भगवान का मंदिर बन जाए। और वो समय आया, सूझबूझ से, महान दिव्य आत्माओं के आशीर्वाद से, उनकी दिव्य कृपा से, और मैं तो ये कहूंगा कि ये सब गुरुदेव ऋषभचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने देवलोक से ऐसी कोई कृपा बरसाई, ऐसा कोई आशीर्वाद दिया, ऐसा सन्मति और सद्बुद्धि का हमारे ऊपर प्रादुर्भाव किया कि जिनकी वजह से हमें सबको एक शक्ति मिली, हमें सबको एक सोचने समझने की स्थिति मिली, मानस बना। और आज जाकर के मैत्री सद्भावना सम्मेलन के रूप में आज से यह तय हो गया कि अब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मन की स्थिति, किसी के भी दुख की नहीं। हम सब एक जाजम पर बैठे,
एक मंच पर जैन धर्म के संत, सनातन धर्म के संत बैठ करके जनमानस को धर्म की राह दिखा रहे हैं। और यह कार्य बिना संतों के हो भी नहीं सकता है, क्योंकि संत गुरु जो होते हैं वो मार्गदर्शक होते हैं। गुरु होते हुए दीपक का कार्य करते हैं। गुरु अंधकार से प्रकाश को ले जाते हैं। गुरु पथ प्रदर्शक हुआ करते हैं। गुरु ही जीवन में वरदान हुआ करता है। और गुरु जब हाथ पकड़ ले, गुरु उस कार्य को ले ले, तो फिर किसी की मजा ले कि उस कार्य में कोई विघ्न आ जाए। और संत गुरुओं की कृपा रही, संतों का मार्गदर्शन रहा। और मुझे अच्छी तरह से याद है, झापा महावीर बाग के प्रतिष्ठा उत्सव के दिन यहाँ के सनातन धर्म के धर्मावलंबी लगभग 30 से 40 सदस्य, हम दोनों मुनि वर्मा के मेरे छोटे गुरु भ्राता मेरे साथ बैठे हुए कदम से कदम मिलाकर सहयोग जिन शासन प्रभावना में साथ दे रहे। दिखने में जरूर दुबले पतले हैं, मगर दुबले पतले समझना मत नहीं है, बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। बाड़ी से वीरप्पन भी भले दुबला पतला था, मगर ताकत बहुत थी, पर कर्नाटक को हिला दिया था। ये भी हमारे दुबले पतले जरूर है, मगर खूब जज्बा है, जोश है, और कार्य करने का एक होश है इनके अंदर। और हम वहां पर थे, उपस्थित हुआ था सनातन धर्म। उस दिन भी गुरुदेव की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी हमने, और गुरुदेव ने ऐसी प्रतिष्ठा करने के बाद बुद्धि दी। आप लोग आए, आपकी बातों को सुना, डॉक्यूमेंट दिए थे, सीढ़ी दी थी, उसका अध्ययन किया, अवलोकन किया, चिंतन किया, मंथन किया। फिर यहाँ पर हम आए, और यहाँ पर थानला में आए, तब भी आप सभी सनातन धर्मावलंबी यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे जैन समाज के प्रमुख अग्रगण्य वरिष्ठ समाजजनों से भी जब हमने चिंतन मंथन किया, विचार किया, और किसी भी तरह से हम इस कार्य को सफलतम प्रयास पर ले जा सके, भरसक प्रयास किया, मगर फिर कुछ बातें अटक गई। दिशा को लेकर के, कभी मंदिर की स्थिति को लेकर के, कभी कम ज्यादा की माप तोल गणना को लेकर के, कहीं न कहीं कुछ न कुछ विघ्न आते रहे। किसी प्रकार की मानस स्थितियां सफलता की सीढ़ियों तक हमको नहीं ले जा सकती, मगर फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। प्रयास किया, प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया, गुरु कृपा ने हमको वो शक्ति दी, और उस शक्ति के बल पर हम आगे बढ़ते गए। नर्वस और निराश कभी नहीं होना, हताश कभी नहीं होना। एक बात जीवन में हमने हमारे गुरु से सीखा है। गुरु ने हमें कहा है कि हमेशा एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे सब शिष्यों, और गुरुदेव के हम 6 शिष्य हैं। गुरुदेव हमेशा हमें जब पढ़ाते, शिक्षा देते, वाचना देते, हमें बिठा कर समझाते, एक बात कहते, कभी जीवन में निराश मत होना, नर्वस मत होना, अपना कर्म करते जाना, आप प्रयास करते जाना। सफलता मिले या ना मिले, तुम ये नहीं देखना, कर्म किए जा बंदे, फल की चिंता मत कर, और सफलता तुम्हें मिलेगी। हम नर्वस नहीं हुए, हम आशावादी थे, और आशावादी हमेशा आस्तिक होता है, निराशावादी हमेशा नास्तिक हुआ करता है। हम यहाँ से चले भगवान के आशीर्वाद लेकर, गुरुदेव से प्रार्थना करके कि कैसे भी करके इस गांव में सौहार्द, मैत्री, परस्पर प्रेम उत्पन्न हो। और जब प्रेम होता है वहां पर प्रभु का वास होता है। और हमेशा मेरे गुरुदेव एक बात कहा करते थे, समाज हो, घर हो, देश हो, जहां पर भी अगर प्रेम होता है, संतों की पूजा होती है, जिस घर में धन धान्य को शुद्धिकरण से उपयोग में लिया जाता है, वहां पर लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। लक्ष्मी कहां पर रहती है? लक्ष्मी वहीं पर रहती है। एक दिन इंद्र ने आकर के लक्ष्मी से पूछा कि लक्ष्मी तू कहाँ रहती है? और लक्ष्मी तो सभी को चाहिए, लक्ष्मी सभी को चाहिए। कोई भी ऐसा शख्स यहाँ नहीं है जो कह दे कि मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए। हम भी है तो हम भी लक्ष्मी चाहिए, मगर हमारे लिए नहीं। किसके लिए चाहिए? अब संत महंत ने कहा कि हम तो घूमते रहते भैया किसी भी प्रकार से, क्योंकि बड़े बड़े आश्रम चलाना है, मानव सेवा के कार्य करना है, जीव दया के कार्य करना है, परोपकार के कार्य करना है। हर कार्य में क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए। और उस लक्ष्मी से आकर प्रश्न किया इंद्र ने कि लक्ष्मी तू कहां पर रहती है?
उस लक्ष्मी ने कहा कि मैं उस घर में रहती हूँ जिस घर में गुरुओं की पूजा होती हो, जिस समाज में, जिस घर में प्रेम हो, सद्भावना हो, परस्पर मैत्री हो, कसाई होता है, कलह होता है, झगड़ा होता है, जिस घर में, वहां से लक्ष्मी रूठ करके, नाराज होकर के चली जाती है। हमने हमारे गुरु से सीखा है कि प्रयास एक काम करना, उस गांव में, उस संघ में, उस समाज में अगर जहो जलाली बढ़ाना है, वहां की अभिवृद्धि करना है, वहां के जनमानस को विकास की ओर ले जाना है, इसके लिए हमेशा वहां पर प्रेम पैदा करने का प्रेरणात्मक भाव रखना। और यहाँ पर हमने हमेशा वो गुरु के संदेश को लेकर चले। बात कुछ ऊंची नीची अप डाउन होती रही। हमने कहा कि जो आज नहीं समझेगा तो शायद कल समझ में आएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी, क्योंकि समय है ना, कौन सा चुटकिया, कौन सा मुहूर्त होगा जिसमें बात बैठ जाएगी। हम तो निराश नहीं हुए, उम्मीद लगाए बैठे। और यह बात महाराणा प्रताप की वो पावन पुण्य भूमि, जैनाचार्य हरिभद्र सूरी की ब्राह्मण कुल की वो पावन भूमि, चित्तौड़गढ़ वीर पुरुषों की भूमि, और उस भूमि पर जैन धर्म के धर्मावलंबी, वहां पर संघ के अध्यक्ष हमारे कमलेश जी दाई जी और हमारे प्रफुल्ल जी, श्री संघ मूर्ति पूजक के कोषाध्यक्ष प्रफुल्ल जी पोरवाल, संघ ने इनको संपूर्ण पावर अधिकार दे करके चित्तौड़ भेजा। संघ ने कहा कि आप प्रयास करो, कैसे नहीं। इन्होंने विचार किया, सनातन धर्म तो 2-3 बार हमारे पास आ चुका था, और सनातन धर्म के धर्मावलंबी भी वहां पर पहुंचे, और सब ने मिलकर के चित्तौड़ में एक मीटिंग की कि कैसी समस्या का हल हो। और परमात्मा की, सदगुरु की कृपा से वो घड़ी, इस प्रकार का मुहूर्त आया। बात वहां पर भी कुछ इस प्रकार की चली थी, मगर प्रयास किया, प्रयत्न किया, और वो प्रयास हमारा सफल और सार्थक रहा। और वहाँ दोनों संघों ने, सनातन धर्म, जैन धर्म ने वहाँ पर सिग्नेचर किए, फाइनल हुआ, वातावरण सद्भावना, मैत्री का, प्रेम का पैदा हुआ। और फिर धीरे धीरे बात बढ़ी कि गुरुदेव आप थानला आओ। और हम दोनों मुनिवर बांसवाड़ा से जब प्रतिष्ठा की, वहाँ पर भी हमारे श्री संघ के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। सनातन धर्म के प्रतिनिधि भी बिहार में रास्ते में आकर के हमसे मिले थे। हमने कहा कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, और आज एक जाजम पर सबको बैठा हुआ देखकर, कभी कभी तो आमने सामने हुआ करते थे दोनों समाज जन, एक दूसरे के लिए कई प्रकार की भ्रांतियां, एक दूसरे के प्रति मानस में क्या विचार चल रहे थे, वो तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मगर अच्छे विचार तो नहीं चल रहे थे कुछ वर्ष पहले। मगर आज दोनों समाज एक जाजम पर बैठकर अच्छे विचारों को लेकर, अच्छे पवित्र भावों को लेकर, समन्वयता को लेकर यहाँ पर कार्य करने के अंदर एकजुट होकर के कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर, कटिबद्ध और संकल्पित होकर के जाजम पर संतों के सानिध्य में बैठ गया। और इसके अंदर सभी का अपना अपना सहयोग रहा। नींव के पत्थर जो होते हैं ना, वो दिखाई नहीं देते। नींव के पत्थर हमेशा दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो तो क्या हो जाते हैं, बुर जाते हैं। ऊपर वाले सब दिखाई देते, मगर जो नींव के पत्थर है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जैन समाज के भी वे कर्णधार, जिन्होंने बहुत प्रयास किया, समय समय पर अपने अपने कार्यकाल में उन्होंने भी प्रयत्न किए, मगर बात बैठ ना पाई। तो कोई बात नहीं, मगर वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और जैन समाज की ओर से सभी ने, चारों संप्रदाय, स्थानक संप्रदाय का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सहभागिता का प्रयत्न और प्रयास रहा। उन्होंने भी कोई कमी और कसर नहीं रखी, जबकि वे स्थानीय संप्रदाय के, मगर फिर भी सद्भावना, मैत्री भावना, प्रमोद और कारुण्य भावना। और ये तो वो पावन भूमि जहाँ महान आचार्य, जिन शासन प्रभावक आचार्य इस भूमि से होकर के भगवान महावीर की धर्म ध्वजा को लहराया, ऐसे हमारे आचार्य भगवान तो उमेश मुनि जी महाराज। ये वो पावन भूमि है संत की, जो संत भगवान की तरफ पूजे गए, लोगों के दिल में आज भी राज कर रहे हैं। ऐसी उमेश मुनि जी महाराज की पावन भूमि। और वो स्थानक संप्रदाय जो मंदिर के प्रति नहीं था, मगर
मंदिर के कार्य में उन्होंने पूर्ण निष्ठा समर्पणता से मंदिर मूर्ति पूजक संघ को आश्वस्त किया कि हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। दिगंबर समाज, तेरापंथ समाज जितने भी थे सब ने मिलकर के प्रयास किया, प्रयत्न किया और सनातन धर्म के साथ किसी भी करके इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, निस्तार हो और किसी समस्या का हल हो, इस प्रकार का भाव सभी का रहा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की और अंततः कार्य सफलता की ओर पहुंच गया। और आज आप और हम देख रहे हैं खुशियों का ये पल है, सबके दिल में खुशी है, आनंद है, उल्लास है, हर्ष है, प्रसन्नता है, आनंद की गूंज दिखाई दे रही, सबके चेहरे पर प्रसन्नताएं। सब एक ही बात चाहते थे कि किसी भी प्रकार से क्या हो यहाँ पर अप्पू भाई मंदिर बन जाए। सबके दिल में एक था मंदिर कोई भी बना। हम भी यही चाहते थे कि मंदिर का मुद्दा नहीं, भगवान विराजित होना चाहिए। हमारा तो ये उद्देश्य था। हमारे गुरुदेव ज्योतिष सम्राट ऋषभ चंद्र श्रीश्वर जी महाराजा ने इस मंदिर का शुरुआत किया था, प्रेरणा दी थी, उत्थापन किया था, शिखर उतराया था और इस मंदिर को उन्होंने इस प्रकार की स्थिति पर लाया था कि नया मंदिर बनाना है। और उनका यह भाव था, उनका संकल्प था और उनकी ही शक्ति, भक्ति और आशीर्वाद की हमारे ऊपर वर्षा होती रही। और आज हम उनके स्वप्न को साकार करने लगे और साकार करने में इस मंदिर के जीर्णोद्धार के सूत्रधार, मंदिर को बनवाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहे हैं और मार्गदर्शन देकर के इस मंदिर को भव्याति भव्य श्वेत मरमर में, आपको बता दो आपकी जानकारी के लिए कि जो पीछे नक्शा लगा हुआ है आप देखिए, यह जो नक्शा है दयाराम जी महाराज, यह नक्शा श्वेत संगमरमरी देव विमान तुल्य भव्य जिन मंदिर यहाँ पर त्रिशिखर का होगा, जैसा मंदिर पहले भगवान ऋषभ देव का था, नरसिंह देव भगवान का था, वैसा ही मंदिर सेम टू सेम, उतनी हाइट, उतनी अंदर गंभारे की स्थिति होगी, सभा मंडप की होगी और दोनों मंदिर वैसे बनेंगे। और पास में जिनका उपकार है और जिनके आशीर्वाद से यह हमारा जैन समाज, मूर्ति पूजक समाज और कई आत्माएं जैन अजैन सभी उनको मानते हैं, ऐसे दादा गुरुदेव मोहन खेड़ा वाले राजेंद्र श्रीश्वर जी महाराजा, उनका भी यहाँ पर मंदिर बनने जा रहा है। और इस प्रयास, इस कार्य के अंदर सभी का सहयोग रहा, सभी का यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से तन से, मन से, धन से योगदान रहा और ये कार्य अब अति शीघ्र यहाँ पर पूर्ण होने जा रहा है। और जैसे ही यह कार्य अब यहाँ पर श्री गणेश के रूप में लगभग 4 तारीख अक्षय तृतीया के दिन भगवान उत्थापन करके मंदिर परिसर से ही समीप सटा हुआ उपाश्रय भवन, वहां पर भगवान को स्थापित किया जाएगा और फिर मंदिर ये टूट करके भूमि का बिल्कुल शुद्धिकरण होगा। और आने वाले जून महीने में यहाँ पर भूमि पूजन होकर के मंदिर का शिलान्यास, तीनों मंदिर का शिलान्यास होगा और शिलान्यास होते ही कार्य अविराम गति से, अविलंब, जिसकी प्रतीक्षा थी ये बिना रुके चलता रहेगा कार्य। और इस कार्य को करवाने में हमारे अहमदाबाद के परम श्रद्धालु गुरु भक्त भूषण भाई साहा जो आज नहीं है, मगर उनकी सद्भावना, उनकी हाजिरी हम प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से यहीं पर हैं, उनका मन यहीं पर है। और उन्होंने भी संकल्प ले लिया कि भगवान ऋषभ देव स्वामी, नरसिंह देव भगवान और गुरुदेव के इस मंदिर को हम यथाशीघ्र पूर्ण करेंगे। बहुत जल्दी से मंदिर बन करके तैयार होगा। मैं जैन समाज के समस्त धर्मावलंबी को मैं एक प्रेरणा देना चाहता हूँ, मंदिर तो बन जाएगा, पैसा भी सब आ जाएगा, मगर एक बात ध्यान रखना, ये भगवान केसरियानाथ भगवान है। कौन से भगवान है? और केसरियानाथ भगवान मतलब सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, सबकी मन की चिंताओं का हरण करने वाले, सबकी दुख की पीड़ा को मिटाने वाले और सुख समृद्धि की चोटी पर पहुंचाने वाले, आपकी हर इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले ऐसे केसरियानाथ भगवान के मंदिर में
आपका फूल नहीं तो पाखड़ी कुछ न कुछ जरूर समर्पित हो। इसके लिए आप सोचे, चिंतन करें, मंथन करें, क्योंकि पैसा तो नश्वर है, जड़ है, पुद्गल है, खत्म हो जाएगा, आज है कल नहीं है। हमने कई लोगों को देखा है, पैसा आज होता है और कल रोड पर आ जाता है, और कल का गरीब आने वाले समय में धनवान बन जाता है। यह तो लक्ष्मी चंचला है, मगर बाहर से तो पैसा सब आ रहा है, भूषण में तो लगा देंगे, मगर आप समाज जन यहाँ बैठे हैं, सभी को मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ। जून महीने में मुहूर्त होगा, तब तक आपके पास 1 महीना, सवा महीना है। आप विचार करें, क्योंकि हमने अभी वैश्विक कोरोना महामारी के दौर को देखा है, उस समय पैसा भी काम आया। आपने कहा कि ये पैसे लो, मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन दे दो, नहीं मिला। ऑक्सीजन नहीं मिला, तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, रोड पर बाहर गाड़ी में ही पड़ा है। इस प्रकार की स्थिति से झुंझा है, मगर पैसा भी उस व्यक्ति को बचा नहीं पाया है। और यहाँ तक कि उसका बंगला था, नौकर थे, गाड़ी थे, सब कुछ था, मगर कोरोना हुआ तो घर भी वापस नहीं आया, घर के कपड़े भी नहीं पहन पाया, घर का पानी भी पिलाने वाला उसको 2 छींटे डालकर एक वस्त्र पहनाना, नया वस्त्र पहन करके विदा भी नहीं हो पाया। और वो वहां से हॉस्पिटल से सीधा कहां पहुंच गया, पैकिंग होकर के, जैसे माल पैकिंग होकर के आता है ना, बिल्कुल पैक कर दिया गया और सीधा सौंप दिया गया अग्नि के हवाले, आप हाथ भी नहीं लगा पाए। ऐसे कोरोना की महामारी के अंदर हमने कई लोगों को जाते हुए देखा है। लक्ष्मी चंचलाएं, सोचे, विचार करें, और आपकी सुकृत की लक्ष्मी पुण्य कार्य में जितना हो अधिक से अधिक आप सहयोग करके इस कार्य को सफल बना करके अंजाम तक पहुंचाएं। क्योंकि बोलना तो बहुत कुछ था, मगर समय को भी देखना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब समय तय किया गया था तो इस प्रकार की स्थिति बनी थी कि 11:30 बजे तो हम कार्यक्रम को क्या कर देंगे, पूरा समापन कर देंगे। और कई लोग तो मैंने देखे इतने अच्छे भाग्यशाली भी यहाँ पर आए थे कि बिल्कुल 11:30 बजे और बिल्कुल निकल के चले भी गए, और चले गए ना, अभी तक तो वो घर नहीं पहुंचे, महावीर भवन पहुंचे और प्रसाद ग्रहण कर चुके होंगे हैं, और तृप्त होकर के घर की ओर भी चले जाएंगे। ऐसे ऐसे भाग्यशाली भी हैं, मगर आप सब साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसनीय, अभिनंदनीय आप लोग कि इतनी गर्मी के अंदर बिना कूलर के, नहीं तो आजकल तो फैशन से होता है कूलर चाहिए, पंखे चाहिए, ऐसे में कौन रहे, जबकि संत पर मंचासीन गुरु भगवंत जब यहाँ पर बैठे हैं इस प्रकार की भयानक गर्मी में, और आप लोग भी बैठ करके तपस्या का आनंद ले रहे हैं। निश्चित यह आपके दिल में रही हुई परमात्मा के प्रति, नरसिंह देव भगवान के प्रति और गुरु भगवंतों के प्रति श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा का यह फल है कि आप लगभग कितने 12 ऊपर हो गए, 12 बजने का समय आया, और गर्मी में आप लोग बैठ करके जिन शासन और सनातन धर्म के दोनों के प्रयासों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, मैं सभी को साधुवाद देता हूं। और यह मुलुकदास जी महाराज की पावन पुण्य भूमि, जिन्होंने 250 वर्ष पूर्व जैन समाज को मंदिर बनाकर समर्पित की, और आज वह पुनः साकार होने जा रही है। संत हमेशा सद्भावना का, सद्राह का मार्ग दिखाते हैं, परस्पर प्रेम की बात करते हैं। या तो कुछ लोग इस प्रकार के हो जाते हैं जो समझ नहीं पाते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करके उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। संत चाहते हैं कि समाधान हो, और संतों के पुरुषार्थ, प्रयास और प्रयत्न से समाधान हुआ। अब सब मिलकर के सभी का कर्तव्य होता है, सभी का दायित्व होता है। आप ये न समझे कि मात्र जैन समाज का, सुन लीजिएगा, हाँ, ये नहीं समझना है। जब तक भगवान नहीं बैठ जाए, ध्वजा नहीं लहरा जाए, प्रतिष्ठा नहीं हो जाए, तब तक आपको भी चैन से नहीं बैठना है, सोना नहीं है, और जैन समाज को भी नहीं सोना है। सबको एक ही कार्य करना है कि कैसे भी करके हमारे भगवान गादी पर विराजित हो, मंदिर बन जाए। और मंदिर हमेशा कल्याण का कार्य करता है, पुण्य का कार्य करता है, पाप का विसर्जन करता है। वहां जाने से आपका पुण्य बढ़ेगा, आपकी अभिवृद्धि होगी, विकास की राह मिलेगी, और निश्चित आप सभी की जाहो जलाली बढ़ेगी। ये हमारा आत्मविश्वास कहता है। और जल्दी से जल्दी हम भगवान को वापस प्रतिष्ठित करें, और प्रतिष्ठित करके हमारे गुरु के स्वप्नों को हम साकार करें। इस कार्य के अंदर हम दोनों मुनि लगे हुए हैं। हमारे छोटे बाप जी जिन चंद्र विजय जी भी बहुत प्रयास है,
प्रयत्नरत हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पीयूष बाबू जी अपने को मंदिर बनाना है और अपने गुरुदेव को श्रद्धांजलि देना है। आज हमारे गुरुदेव की 11वीं मासिक पुण्यतिथि है। आज 11 महीने उनको देवलोक गमन के पूर्ण हो गए हैं और आज के दिन यह परस्पर मैत्री सद्भावना सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया। सब हमारे बीच में महंत पधारे हैं। मैं सभी का हृदय से खूब खूब अभिवादन करता हूँ, क्योंकि संत से संत तो मिलता ही है। संत में तो आपस में परस्पर एक दूसरों को जानने का, विचारों को समझने का अवसर मिलता है। आज यहाँ पर आप सब आए, सभी को देखा, सबसे मिलना हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप सब संकल्प लें और संकल्प लेकर मंदिर पूर्ण हो और अब किसी प्रकार की कोई रुकावट न डाले। एक बात ध्यान रखना, हाँ, 1,11,000 हमारे मूलचंद जी लुनावत परिवार जिन्होंने अभी भव्याति भव्य यहाँ से मोहनखेड़ा का पैदल 6 दिवसीय संघ निकाला। 1,11,000 हमारे दाई परिवार के हमारे युवा समाज सेवी यतीश भाई दाई जी, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत सेवा निःशुल्क की भोजन के पैकेट वितरण किए और जिनको परिवार के लोग भी डर रहे थे अग्नि संस्कार करने से, ऐसे लोगों को ले जाकर रिस्क लेकर अग्नि संस्कार किया। ऐसे भाग्यशाली यतीश भाई जम्मूलाल दाई जी परिवार की ओर से 1,11,000। यतीश भाई कमलेश जी को बीच में मतलब भाई एक के ऊपर एक लगेगा उनका तो एक से काम नहीं चलेगा, एक के पास एक और लगेगा। क्यों कमलेश जी गलत बोल रहा हूँ तो करूँ वो सुना। 11,11,111 श्री संघ मूर्ति पूजक त्रिस्तोत्र श्री संघ के अध्यक्ष कमलेश जी दाई जी परिवार की ओर से इस मंदिर के सुकृत पुण्यवर्धक कार्य के अंदर समर्पित किए जा रहे हैं। और भी कोई श्रद्धालु भाग्यशाली हो, अभी बोलना चाहता हो तो अभी बोल सकता है। और प्रफुल्ल जी की ओर से हमारे श्रीमती सुशीला देवी, सुभाष चंद्र जी पौरवाल परिवार के युवा रत्न और समाज से मूर्ति पूजक श्री संघ ट्रस्ट त्रिस्तुति संघ के कोषाध्यक्ष हमारे प्रफुल्ल जी, यशवंत जी, दोनों भाई राम लक्ष्मण की ओर से 11,11,111 रुपए यहाँ पर मंदिर के इस सुकृत कार्य में समर्पित किए जाते हैं। और अब हमारे भाई साहब की बारी है। बेटे वो तो देख रहे हैं, मन मुस्कुरा रहे हैं और उनको तो हम पूछ भी नहीं सकते हैं। वो तो बिना इतना तो अधिकार हमारा भी बनता है, क्योंकि हमारे परिवार की वह भुआ इस परिवार में आई और हमारा तो ब्लड लोड़ा परिवार 5,55,555 रुपए मंदिर के सुकृत कार्य के लिए समर्पित किए जाते। खूब खूब अनुमोदना, साधुवाद, धन्यवाद। अब कितने भैया? गौतम स्वामी तो है जे, वो तो गुरुदेव दे कर गए। यहाँ पूजा पढ़ाई थी, उस दिन घर आए थे, पगले किए थे, घोषणा हुई थी, हम साक्षी थे। अब तो मातुश्री संसार से देवलोक की ओर गमन कर गई। उनकी पावन स्मृति में उनका नाम अलौकिक हो। और एक बात बता दूं, आज अप्पू भाई यहाँ नहीं होते, मयूर भाई नहीं होते और हमारे देवेंद्र भाई डॉक्टर भी नहीं होते। वो भुआ हमारी दीक्षा लेने वाली थी, साध्वी बनने वाली थी, शकुंतला बेन। सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। वो धर्मनिष्ठ सरल हृदय आज वो होती। मुझे तो जब कल आया ना, तब से मुझे लग रहा है कि भुजी सा होते तो कम से कम दिन में 5 बार यहाँ पर आते, मिलते, बोलते, सुख दुख की बातें करते। और क्या उनका वात्सल्य प्रेम रहा अजब गजब का। तो उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाने में जो मुझे कितना देखो, बोलना है तो अच्छा ही बोलना, डंका बजना चाहिए। 21 नहीं, एक काम करते हैं, 27 का आंकड़ा अखंड 27 साधु। अभी मैं साधु के 27 गुण होते भैया। और 31वां दीक्षा का वर्ष चल रहा है। 27 उनके से 27,727 रुपए स्वर्गीय देवात्मा जो देवलोक में आज राज कर रही है, ऐसी धर्मनिष्ठ सरल हृदय श्रीमती शकुंतला देवी वर्धमान जी
मयूर जी, डॉक्टर देवेंद्र जी, सानिया जी और आकांक्षा जी, समस्त तलेरा परिवार की ओर से 27,27,727 रुपए सुकृत पुण्य कार्य में समर्पित की जाते हैं। खूब खूब अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। और कोई भाग्यशाली बेटे हो तो बोल देना। अभी समय है, मुहूर्त है, विजय मुहूर्त चल रहा है, अच्छा सुखड़े हैं, और यहाँ जो बोलेगा तो महीने भर में शिलान्यास होगा, तब तक तो शायद प्राप्ति भी हो जाए। विनीत भाई, हाँ विनीत भाई, नहीं विनीत भाई को नहीं कह सकता मैं, विनीत भाई तो हमारा भगत है, कर रहे हैं। अभी तो मात्र मैं सिर्फ जैन समाज की बात करूंगा, क्योंकि जैन समाज की बात यहाँ चल रही है। सनातन धर्म तो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, उनका तो तन मन का सहयोग चाहिए बस। प्रकाश चंद्र सोनी 51,151 रुपए यहाँ पर समर्पित किए जा रहे हैं। और कोई भाग्यशाली मंदिर के अंदर सुकृत मूलचंद जी ने ऐसा मुहूर्त किया, हाँ 1 लाख। अरे अर्पित भाई तो मुझे कुछ और कर रहे थे, नहीं ये गड़बड़ी कहाँ कर रहे हो। अच्छा वो आगे फिर करेंगे बड़ा काम, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ये तो इनकी तरफ से हो, इनके बेटे अर्पित की तरफ से अलग मामला है। कितना 1,11,111 रुपए परम गुरु भक्त अनिल कुमार जी। प्रेरणा है, प्रेशर नहीं है, कोई भी कितना भी लाभ ले सकता है। तो उस दिव्य आत्माओं को भी खूब खूब मैं साधुवाद देता हूँ जिन्होंने फूल नहीं तो पाखड़ी समर्पित की। और भी कोई भाग्यशाली है, लाभ लेना चाहता है, हाँ यतीश भाई लाई आंकड़ा। चपड़ोत परिवार 51,151 रुपए लिखते जाना भाग्यशाली। खूब खूब अनुमोदना साधुवाद। हाँ बोलते जाओ, खड़े होकर के महिलाएं भी बोल सकती हैं, नारी शक्ति भी आद्य शक्ति है, बोलो। लिख रहे हो प्रभु जी को साथ देख लिखते जाना। 1,11,111 को खूब अनुमोदना साधुवाद। सुनीता में नटवर लाल जी पवार 21,121 रुपए, खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। चलो जिनको भी अभी बड़े बड़े चौके छक्के चलने को भी है और किसने आइए और विनंती वे कर रहे हैं। और दूसरी विनंती जो यहाँ पर होगी वो आपको संचालन महोदय बताएंगे। गांव गांव नगर नगर डगर डगर साथ में रहकर विहार करवा कर व्यवस्था करते हुए मालवा में मोहन खेड़ा सबसे पहले सन 2012 में लेकर आए और मोहन खेड़ा में लाए दौलजी बासा और लाकर के गुरुदेव के यहाँ बिठाया। उसके बाद मोहन खेड़ा का तीव्र गति से विकास प्रारंभ हुआ। इस बीच में हमारे यहाँ पर आपके गांव के हमारे सबसे बुजुर्ग जो 85 वर्ष की उम्र है, हमारे लूनावत जी, मूलचंद जी बराबर है ना, इन्होंने देख रखा दौलजी बाद साहब को। कई घटना के आज भी बताते, कल भी चर्चा चली थी। दौलजी क्या थे, इनके दादाजी एक विभूति थी, हस्ती थी, क्योंकि नींव के पत्थर अब दब गए, नई परंपरा नई पीढ़ी आई, पुराने को लोग भूल गए, मगर इनका तो वो योगदान रहा मोहन खेड़ा के अंदर भी कि हमारे दादा गुरु के शिष्य को विनंती करके 80 साल पहले इनके बड़े बुजुर्ग दादा दादी लेकर आए और चांदी के सिक्कों की प्रभावना पूरे नगर में की थी। और अग्रगण्य समाज के वडील थे, पंच थे। ऐसे परिवार के अंदर जब चातुर्मास की भावना यहाँ पर आई कि दाईजी परिवार चातुर्मास करवाना चाहता है, हमको लगा कि शायद दौलजीबा गए नहीं है, दौलजीबा आज भी इनके दिल में, इनके रूप में दौलजी यहाँ पर मौजूद है। उनके संस्कार इस परिवार के अंदर मौजूद है। और इस परिवार के द्वारा मैंने अभी जिक्र किया था, यतीश भाई का, कमलेश भाई, दोनों ने भोजन के पैकेट 38 दिन 40 दिन तक वितरण किए कोरोना काल में। और यहाँ पर जिनको छोड़ दिया गया था लावारिस की तरह परिवार होते, बेटे खड़े हैं और पिता अग्नि संस्कार नहीं कर रहे हैं, और इसी समय में इस परिवार के सदस्यों ने मिलकर के अग्नि संस्कार किए, डरे नहीं, मरने के लिए वो तैयार। ऐसे भाग्यशाली परिवार की ओर से यहाँ पर चातुर्मास की विनंती की गई है। इनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, ध्यान में रखूंगा। मगर चातुर्मास की रजा अभी हम नहीं देंगे। चातुर्मास की रजा हमारी 4 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन खुद घोषणा होगी, वहां पर देंगे। हम रहे के न रहे यहाँ पर, मगर कार्य श्री संघ बैठा है, जयवंता संघ, संघ अपना कार्य सब हिल मिल करके करेंगे। मंदिर का कार्य होता रहेगा। हम जरूरी नहीं 2 साल मंदिर का काम चले तो हम 2 साल बैठे, मगर आपने भावना अच्छी रखी कि भाई कार्य हो, हम जैसा भी होगा समय पर इस परिवार की भावनाओं का भी सम्मान करेंगे। और खाचरोद से हमारे बीच में भी आए वर्षितव की विनंती करने, तो हमने पहले स्वीकृति दी थी थानला श्री संघ को
हम थानला संघ को नाराज नहीं करना चाहते। थानला संघ से हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, पुनः उनके मन को जीतने का, टटोलने का प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है थानला संघ उदारता रखेगा, बड़ा दिल रखेगा। और थानला संघ के पदाधिकारी अभी सब निवृत्त होकर 2-2:30 बजे जब भोजन आदि से सब जवाबदारी से पूर्ण होकर यहाँ पर आएंगे, विचार होगा, चिंतन मंथन होगा, उनकी भावनाओं को समझेंगे। और अगर वो प्रेम पूर्वक सब राजी खुशी या तो कहेंगे गुरुदेव आप जाओ, इतनी तपस्वी आत्माएं गर्मी में 13 महीने का तप किया, तो हम जाएंगे। और अगर संघ ने कहा कि नहीं गुरुदेव आप यहाँ रहो, 4 तारीख का काम करना है या जैसा भी होगा, संघ के साथ हम हैं और संघ के साथ हम हमेशा रहेंगे। संघ से अलग कभी नहीं जाएंगे। हम संघ से कभी अलग जा नहीं सकते, क्योंकि संघ हमारी गरिमा बढ़ाता है, हमारा सम्मान बढ़ाता है, हमारे प्रति आदर का भाव और प्रेम और वात्सल्य रखता है। इसलिए संघ की बात सर्वोपरि सुरधार्य है। संघ के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, संघ का दिल जीतेंगे, संघ की भावनाओं को समझेंगे, संघ को मनाने की कोशिश करेंगे। हमारा भी दिल होता है कि 50 तपस्वी बेचारे, कोई साधु भगवान तो मौजूद नहीं है, उनको कौन वात्सल्य देगा, 13 महीने की तपस्या का उनको कौन पालना कराएगा। मन तो पिघल जाता है संघ की खातिरों, संघ की विनती सुन के मन तो थोड़ा हुआ, मगर हमारी भी एक मर्यादा है। हम संघ से पहले थानला संघ से इजाजत लेंगे, तो थानला संघ के समाजजन, वरिष्ठ जन, पदाधिकारी जो भी है कृपया 2:30-3 बजे उपाश्रय में आवे, चर्चा विचार न करे, बात करे, उसके बाद जो भी निर्णय है हम लेंगे। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।